हाय दोस्तों, हमारे YouTube वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे माई डिजिटल फ्रेंचाइज इंडिया MyDFI के बारे में। यह एक डिजिटल प्रोडक्ट्स कंपनी है जिसे 2008 में स्थापित किया गया है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य नए उद्योजकता के अवसरों की खोज करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना है। माई डिजिटल फ्रेंचाइज इंडिया की सेवाएं विशाल विस्तार वाले क्षेत्रों में उपयोगी है और व्यापारियों को विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान करती है। इसके उत्पादों में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन और ब्रांडिंग, हॉस्पिटैलिटी, आयुर्वेदिक, स्वास्थ्य और कॉस्मेटिक्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फूड और बेवरेज, वाटर ट्रीटमेंट, बॉटलिंग प्लांट सेटअप, फ्रेंचाइजी, ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि और अन्य क्षेत्रों की सेवाएं शामिल है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यही नहीं, MyDFI एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी है जो व्यापारियों को इंटरनेट पर उनके व्यापार को प्रदर्शित करने और प्रचारित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न विपणन तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके व्यापारियों को डिजिटल माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी और प्रमोशन करने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। MyDFI का मकसद भारतीय व्यापारी वर्ग के लिए नए उद्योग अवसरों की पहचान करना, उनकी तकनीकी क्षमता को बढ़ाना और उन्हें व्यापार में सफलता के लिए आवश्यक संसाधनों और सहायता को प्रदान करना है। इसके साथ ही यह उन्हें नवाचारी और इनोवेटिव उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को प्रदान कर सकता है और उनके व्यापार का विस्तार करने में मदद कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पर हमारी कंपनी माई डिजिटल फ्रेंचाइज इंडिया MyDFI आपको डिजिटल उत्पादों के लिए फ्रेंचाइजी पार्टनर या जिला पार्टनर बनने का मौका प्रदान करती है। इस व्यापार अवसर में तकनीकी ज्ञान और IT इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल न्यूनतम निवेश करने की आवश्यकता होगी और यह एक मंदी मुक्त व्यापार अवसर है। इसके अलावा इस व्यापार में बड़े मानव संसाधनों की जरूरत नहीं होती है और आपका निवेश त्वरित वापसी हो जाता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप इस व्यापार अवसर का लाभ उठाएं और अच्छी कमाई करें। हमारी कंपनी की पर्याप्तता और क्षमता है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। हमें गर्व है कि हमारे साथी व्यापारियों को अपार कमाई की संभावनाएं प्राप्त हो रही है। हम आपको समर्पित सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे ताकि आप अपने व्यापार को सफलता की ओर ले जा सकें। हमें आपकी सफलता को बढ़ाने पर गर्व होगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। विन विन प्रस्ताव, फ्रेंचाइजी साझेदारी प्रस्ताव आपके व्यापारिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है और काम के लिए पूंजी की कम आवश्यकता, बेहतर कैश फ्लो और त्वरित और सरल मिलान प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इस प्रस्ताव में आपको अप्रैल, मई और जून के 3 मासिक अवधि के दौरान न्यूनतम तसी वितरण से संबंधित योग्यता के अनुसार चैनल पार्टनर 10 परियोजना का 70% प्राप्त करना होगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके साथ ही आपको विभिन्न रेंजों में फ्रेंचाइज ऑनबोर्डिंग क्रिएशन के लिए भुगतान किया जाएगा। आपको पिछले महीने के बिलिंग डेटा, चालान, प्रॉफिट और लॉस शीट और संपादकीय दस्तावेज सबमिट करने की आवश्यकता होगी और महीने के 25वें से 30वें तारीख तक पेआउट वितरण होगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रमाणीकरण और पुरस्कार, हम आपके कर्मचारियों को तकनीकी और प्रशिक्षण का समर्थन करके संबंधित पुरस्कार प्रदान करते हैं
ताकि उन्हें प्रशिक्षण और विकास का लाभ मिल सके। पुरस्कार और पुरस्कार प्रदर्शन। हम तकनीकी और डेटा के समर्थन के साथ आपको तारीखी पुरस्कारों, उपहारों और छोटे उपहारों की सहायता भी प्रदान करती हैं। हम सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए भी समर्थन प्रदान करती हैं। तकनीक और डेटा। हम आपको MyDFI मोबाइल ऐप के माध्यम से तकनीक का समर्थन प्रदान करती हैं। प्रदर्शन डैशबोर्ड की सुविधा द्वारा आपको प्रदर्शन के मापदंडों की निगरानी में मदद मिलेगी। डेटा के समर्थन के माध्यम से आपको व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ब्रांडिंग और मार्केटिंग। हम आपको ब्रांडिंग और मार्केटिंग रणनीतियों के साथ सहायता प्रदान करती हैं। आपके व्यापार को प्रचारित करने के लिए मुद्रित ब्रोशरों की सहायता प्रदान की जाएगी। दीवारों पर ब्रांडिंग, डैंगलर्स, साइन बोर्ड और अन्य प्रचार सामग्री की सहायता की जाएगी। पेशेवर प्रतिनिधित्व के लिए आपको विजिटिंग कार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। फ्रेंचाइजी साझेदार से उपलब्धियां। आपके व्यापार के कार्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन, कर्मचारी रखरखाव में सुधार करने के लिए रणनीतियां, व्यापार की सफलता को बढ़ाने के लिए इनपुट और उत्पादकता पर ध्यान, नीतियों और विनियमों का पालन, कर्मचारियों की गुणवत्ता में भरोसेमंद कर्मचारी भर्ती के लिए सहायता, कर्मचारी चयन के लिए समर्पित मानव संसाधन समर्थन, अतिरिक्त समर्थन के लिए सलाहकारों के साथ सहयोग, भर्ती के उद्देश्यों के लिए नौकरी पोर्टलों का पहुंच। माई डिजिटल फ्रैंचाइज इंडिया MyDFI के लिए फुल टाइम अवसर है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑन फील्ड मार्केटिंग और ऑनबोर्डिंग और लीड जनरेशन के क्षेत्र में है। कृपया ध्यान दें, यह नौकरी बिक्री से संबंधित नहीं है और यह संविदात्मक स्वरूप में होगी। उम्मीदवार थर्ड पार्टी पर होंगे। नौकरी विवरण। सक्रिय उम्मीदवारों को संभावित ग्राहकों के साथ सकारात्मक ढंग से संपर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवार को ब्रांड के लिए लीड जनरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। ऑफलाइन और ऑन फील्ड गतिविधियों को निर्धारित स्थानों में, इमारतें, अपार्टमेंट, मॉल, सुपरमार्केट, विभागीय स्टोर, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, मेट्रो आदि आयोजित करना होगा। उम्मीदवार को SSC पास होना चाहिए और स्थानीय भाषाओं में प्रवीण होना चाहिए। वेतन संरचना निर्धारित। मासिक वेतन 15,000 रुपए प्लस प्रोत्साहन है। कर कटने के बाद वेतनमान कम से कम 25,000 रुपए तक हो सकता है। कर कटने के बाद आपकी टेक होम सैलरी जीरो बैलेंस सैलरी खाता में जमा की जाएगी। 2 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज और 5 लाख रुपए की व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज भी उपलब्ध है। यहाँ हायरिंग दिशानिर्देशिका TSI सहयोगी टेरिटरी सेल्स इंचार्ज के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता। न्यूनतम SSC या स्नातक पास होना चाहिए। अनुभव। फ्रेशर को भी अनुमति है। आयु 18 से 45 साल तक होनी चाहिए। संचार। अच्छी अंग्रेजी और हिंदी, स्थानीय भाषा में लिखने और साक्षात्कारिक संचार कौशल होने चाहिए। ऑफर पत्र, वेतन विवरण, शामिल होने की तारीख, नीतियां शामिल होंगी। यात्रा और प्रौद्योगिकी, टू व्हीलर और एंड्रॉयड मोबाइल होना आवश्यक है। साक्षात्कार। प्रबंधक द्वारा अंतिम साक्षात्कार होगा। हायरिंग दिशानिर्देशिका TSO सहयोगी टेरिटरी सेल्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता। किसी भी 2, 10वीं, 12वीं, स्नातक में 60% अंकों के साथ न्यूनतम स्नातक या इससे अधिक होना चाहिए। अनुभव। क्षेत्रीय बिक्री में कम से कम 24 महीने का अनुभव होना चाहिए। आयु 18 से 50 साल तक होनी चाहिए। संचार। अच्छी अंग्रेजी और हिंदी, स्थानीय भाषा में लिखित और साक्षात्कारिक संचार कौशल होने चाहिए। ऑफर पत्र, वेतन विवरण, शामिल होने की तारीख, नीतियां शामिल होंगी। यात्रा और प्रौद्योगिकी, टू व्हीलर,
एंड्रॉयड मोबाइल होना आवश्यक है। कर्मचारी आईडी निर्माण के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, रद्द चेक आदि। ये दस्तावेज आपकी पहचान की पुष्टि के लिए उपयोगी हो सकते हैं। शिक्षा, आपको उच्चतर माध्यमिक या माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक दस्तावेज, 10वीं, 12वीं या स्नातक स्तर के दस्तावेज की प्रतिलिपि सबमिट करने की आवश्यकता हो सकती है। यह आपकी शिक्षागत क्षमता की पुष्टि करेगा। पत्र, ऑफर पत्र की साइन की हुई प्रतिलिपि। यह दस्तावेज आपको कंपनी या संगठन में नौकरी की प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए उपयोगी होगी। वेतन, न्यूनतम टेक होम टीएसआई एसोसिएट के लिए 15,000 रुपए प्रतिमाह तक और प्रबंधक के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह तक। यह वेतन स्तर विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम वेतन को दर्शाता है। साइकिल, मासिक वेतन का भुगतान महीने के 1 से 30 तक हर महीने किया जाता है। यानी आपका मासिक वेतन प्रति महीने की अंतिम तारीख से पहले के दिनों में आपके खाते में जमा हो जाएगा। वेतन भुगतान, आपका वेतन अगले महीने के 7 तारीख तक भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको महीने के पहले सप्ताह में अपने वेतन की भुगतान मिलेगी। प्रोत्साहन भुगतान, आपको आगामी महीने के 15 तक प्रोत्साहन भुगतान मिलेगा। यह एक अतिरिक्त बोनस या प्रोत्साहन राशि हो सकती है जो आपकी प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाती है। लाभ, इस विभाजन में कुछ लाभ शामिल हो सकते हैं, जैसे कि कम छूट, प्रेरित कर्मचारी और उच्च उत्पादकता। ये लाभ कंपनी के नियमों और नीतियों के आधार पर प्रदान किए जा सकते हैं। दैनिक क्रियान्वयन प्रदर्शन विषयक वितरणों में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया है। 1. सुबह की मीटिंग। सुबह की मीटिंग या मॉर्निंग हडल कर्मचारियों के बीच संवाद का एक माध्यम होती है। इस मीटिंग में टीम सदस्य नवीनतम विक्रय और कारोबार की स्थिति के बारे में जानकारी साझा करते हैं और आगामी दिन के कार्य योजना का निर्धारण करते हैं। 2. फील्ड टीम का ट्रैकिंग। फील्ड टीम का ट्रैकिंग उनकी कार्य प्रगति को मापने और मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। यह ट्रैकिंग मानचित्र या डिजिटल संबंधित उपकरण के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे प्रबंधक या संबंधित टीम को कर्मचारियों की स्थिति और कार्य प्रगति की जानकारी मिलती है। 3. शाम की समीक्षा। शाम की समीक्षा एक बार कार्य दिन के अंत में होती है और इसमें कर्मचारी और टीम के सदस्यों की कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। इसके द्वारा कर्मचारियों की सफलता और कठिनाइयों की जांच की जाती है और अपने कार्य के अनुकूलन के बारे में चर्चा होती है। कर्मचारी छुट्टी नीति के तहत आपके द्वारा विशिष्ट छुट्टी प्रावधानों को शामिल किया गया है। यह नीति निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियों को समेत करती है। मासिक एक अवैतनिक अवकाश, कर्मचारी को मासिक आधार पर एक अवैतनिक अवकाश दिया जाता है। इस अवकाश को अगले महीने में स्थगित नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे विलंबित नहीं किया जाएगा। सभी रविवार और बाजार विशिष्ट साप्ताहिक छुट्टी, कर्मचारी को सभी रविवार और बाजार विशिष्ट साप्ताहिक छुट्टी के रूप में विशेष छुट्टी दी जाती है। यह छुट्टी साप्ताहिक या मासिक बाजारों के संबंध में जैसे कि शनिवार के रूप में निर्धारित दिनों पर आधारित हो सकती है। सफलता के 5 स्तंभ जो आपने उठाए हैं, उन्हें निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। हायरिंग, नियुक्ति। हायरिंग सफलता का पहला स्तंभ है, जो उपयुक्त और कुशल कर्मचारियों को चुनने और उन्हें संगठन में रखने का काम करता है। यह स्तंभ सही मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है ताकि संगठन नेतृत्व, कौशल और योग्यता के साथ अपनी टीम को बना सके। प्रशिक्षण। सफलता का दूसरा स्तंभ है प्रशिक्षण, जिसमें कर्मचारियों को आवश्यक ज्ञान, कौशल और दक्षता प्रदान की जाती है। यह स्तंभ कर्मचारियों की प्रगति और संगठन में उनकी प्रदर्शन क्षमता को सुनिश्चित करता है। इनपुट, सामग्री। तीसरा स्तंभ इनपुट है।
जो संगठन में सही और उच्च गुणवत्ता की सामग्री को उत्पन्न करने और प्रदान करने के लिए उचित संसाधनों का उपयोग करता है। इसमें उत्पादों, सेवाओं और कार्य प्रक्रियाओं के विकास, अद्यतन और अनुकूलन का ध्यान रखा जाता है। प्रदर्शन। चौथा स्तंभ है प्रदर्शन, जिसमें कर्मचारियों के द्वारा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की गई प्रतिक्रियाओं की माप और मूल्यांकन किया जाता है। इसके माध्यम से कर्मचारियों को प्रदर्शन मानदंडों का अनुकरण करने, सुधार करने और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन मिलता है। लाभदायकता। आखिरी स्तंभ है लाभदायकता, जो संगठन की सफलता के मापदंड को निर्धारित करता है। यह संगठन के लाभों और मूल्यवान उत्पादों या सेवाओं की निर्माणशीलता के माध्यम से दर्शाता है। लाभदायकता संगठन की साक्षरता, वित्तीय स्थिरता और उच्च स्तर के उपयोगकर्ता संतुष्टि के मापदंडों को प्रदर्शित करती है। महिला सेल्स कोऑर्डिनेटर के लिए पहले 3 महीने। शुरुआती समर्थन 15,000 रुपए, ऑनबोर्डिंग इंसेंटिव 50 रुपए प्रति ऑनबोर्डिंग, रोजाना 10 ऑनबोर्डिंग के लिए 500 रुपए, कुल 15,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन। 70% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 1,000 रुपए, 90% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 2,000 रुपए। महिला सेल्स कोऑर्डिनेटर के लिए चौथे महीने से। शुरुआती समर्थन 20,000 रुपए, ऑनबोर्डिंग इंसेंटिव 100 रुपए प्रति ऑनबोर्डिंग, रोजाना 10 ऑनबोर्डिंग के लिए 1,000 रुपए, कुल 30,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन। 70% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 2,000 रुपए, 90% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 3,000 रुपए। TSI सहयोगी टेरिटरी सेल्स इंचार्ज के लिए पहले 3 महीने। शुरुआती समर्थन 15,000 रुपए, ऑनबोर्डिंग इंसेंटिव 50 रुपए प्रति ऑनबोर्डिंग, रोजाना 10 ऑनबोर्डिंग के लिए 500 रुपए, कुल 15,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन। 70% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 1,000 रुपए, 90% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 2,000 रुपए। TSI सहयोगी टेरिटरी सेल्स इंचार्ज के लिए चौथे महीने से। शुरुआती समर्थन 20,000 रुपए, ऑनबोर्डिंग इंसेंटिव 100 रुपए प्रति ऑनबोर्डिंग, रोजाना 10 ऑनबोर्डिंग के लिए 1,000 रुपए, कुल 30,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन। 70% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 2,000 रुपए, 90% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 3,000 रुपए। TSO सहयोगी टेरिटरी सेल्स के लिए पहले 3 महीने। शुरुआती समर्थन 25,000 रुपए, ऑनबोर्डिंग इंसेंटिव 50 रुपए प्रति ऑनबोर्डिंग, रोजाना 10 ऑनबोर्डिंग के लिए 500 रुपए, कुल 15,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन। 70% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 2,000 रुपए, 90% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 3,000 रुपए। TSO सहयोगी टेरिटरी सेल्स ऑफिसर के लिए चौथे महीने से। शुरुआती समर्थन 30,000 रुपए, ऑनबोर्डिंग इंसेंटिव 100 रुपए प्रति ऑनबोर्डिंग, रोजाना 10 ऑनबोर्डिंग के लिए 1,000 रुपए, कुल 30,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन। 70% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 3,000 रुपए, 90% से अधिक उपलब्धियों और अच्छी ग्रूमिंग के लिए 5,000 रुपए। दिए गए निर्देशों के आधार पर FSC, TSI और TSO उम्मीदवारों के लिए दंड विधान की जानकारी निम्नलिखित रूप में हो सकती है। स्थिति: मूल तिथि से महीना। 2 से 3 महीने कोई दंड नहीं। 4वां महीना 1,000 रुपए। 5वां महीना 1,500 रुपए। 6वें महीने से प्रारंभ 2,000 रुपए। यदि उम्मीदवारों की संख्या लक्ष्य से कम होती है तो प्रति उम्मीदवार के लिए दंड राशि लागू होगी।
दंड राशि साप्ताहिक या मासिक तौर पर कटेगी। इसका अनुसरण करने के लिए संगठन की नीति का पालन करें। यह एक शानदार व्यापार और नौकरी अवसर हो सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है और आपको स्वतंत्रता का आनंद दिला सकता है। यदि आप व्यापार और नौकरी अवसर के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।